तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स और ब्रांचेस गेटिंग 2020। ठीक है, मेन चीज़ पे आते हैं। तो यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने अपने सेमेस्टर्स या गेट के लिए तो पढ़ाई होगा, सुना होगा। तो लेक्चर नंबर 1 से बात करते हैं एकदम बेसिक में। तो उसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक्स और ये क्या है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। तो इनके बीच में जो डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एनी इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इससे समझते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम रफ में लिखेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मीन्स वो वेरी करता है या उसमें हम कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। लाइक दिस इज फिक्स, 7 इज फिक्स, बट y कैन अटेन एनी वैल्यू। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव टर्म। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, अभी मैं डेफिनेशन भी दिखाऊंगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव टर्म जिस भी इक्वेशन में होंगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक ये तो मैंने बताया कि y क्या होता है, x क्या होता है, ये ठीक है। x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, x इंडिविजुअली कुछ भी हो सकता है, पर x जो होगा तो फिर y x का फंक्शन होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y x पे डिपेंड कर रहा है, बट x किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर बात करें एक एग्जाम्पल की, तो ये आपका एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का टर्म है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव प्लस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 7 ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो y के जो सारे टर्म्स हैं वो x पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली एंड 2y इक्वल टू ये पूरे x का टर्म है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये अपने आप में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो ये था बेसिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब अभी आगे देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कैटेगराइज किया, जो कि होती है दो टाइप का, ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले हम एक सेपरेट चैप्टर में ओडीई पढ़ते हैं, पीडीई को सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं, और जब तक हम दोनों के बीच में रिलेट या डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम सिंपल होता है, वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है सिंगल। ठीक है, नोट करेंगे, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसी के जैसे अगर बात करें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहाँ पे z एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मेन है उसकी बात करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सिंगल होता है, यहाँ पे दो होते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है पहला। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या है। लाइक ये फंक्शन होगा, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, लाइक दिस प्रेजेंट होंगे, बट हियर डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड ये पार्शियल। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा, विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल टर्म्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपल प्रेजेंट होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है, ये जो टर्म होता है जिसको हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये सिंगल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म डबल होंगे, वन मोर देन वन होंगे। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, लाइक z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y q या समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है ओडी एंड पीडी के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की। ठीक है, वैसे तो आप कहेंगे ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट कभी कभी थोड़ा सा किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन अच्छे से समझ लेते हैं हमेशा के लिए। तो आपने ये टर्म से सुनेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इससे हम याद रखेंगे जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो कितने ऑर्डर का है, मतलब कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर का, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर,
लाइक दिस d3y/dx3 इज थर्ड ऑर्डर। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, जैसे यहाँ पे d2y/dx2, तो सिंपली इसका ऑर्डर होगा 2। ठीक है, अब ऑर्डर तो हमें हमेशा याद रहेगा कि हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, d2y/dx2 या d3y/dx3 इसकी बात कर रहे हैं। डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, जो पावर होता है। ठीक है, कि dy/dx की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखेंगे पावर बने, इसकी डिग्री है 1। बट डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा क्या होता है, जो सबसे हाई ऑर्डर का जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसकी जो डिग्री होती है, मतलब हमारी ये जो डिग्री है, ठीक है, ना कि ये हमारी डिग्री हो गई 1, एकदम सिंपल से। लाइक हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3y/dx3 प्लस 7dy/dx x3 रेज टू 3x। ठीक है, हमें इधर तो देखना ही नहीं है, हमारे डेरिवेटिव टर्म सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है, ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये, जिसकी कितना ऑर्डर है 3, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा ऑर्डर हो गया 3। प्लस अब डिग्री तो सबसे हाईएस्ट डिग्री तो 4 है इस इक्वेशन में, बट हमको हाईएस्ट डिग्री नहीं देखनी, हमको देखनी है डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म। यही डिफरेंस सबसे ज़्यादा समझना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाले टर्म का हमको डिग्री लिखनी है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका है, इसका, जिसका ऑर्डर है 3, तो उसी 3 वाले टर्म की हमको डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो डिग्री ऑर्डर ऐसे रिलेटेड नहीं है आपस में कि हम जो 3 में लिखा है किसका लिखा है उसी की डिग्री हमको लिखनी है, तो डिग्री हमारी 1। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर ना सिंपल और सिमिलर होता है। ठीक है, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसका डिग्री ऑर्डर आपको कमेंट में लिखना होगा। ओके, तो ये आपको, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर डिग्री एंड ऑर्डर इसका आपको लिखना है। ठीक है, ओके, तो उसका मैंने ऊपर वाले को बोला आपको कमेंट में लिखना है, और ये हम लिखते हैं नीचे एग्जाम्पल 2 और 3। ठीक है, तो सिंपल हम इसकी बात करेंगे तो हमको क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव हमको देखना है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, दिस, तो इसका ऑर्डर कितना है 2, तो सिंपल इसका ऑर्डर हो गया 2। अब 2 का ही 2 वाले टर्म की ही जो डिग्री है वो हमको यहाँ लिखना है, सिंपल हमको इससे याद रखना लेट करके। ठीक है, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। ठीक है, ना कि हाईएस्ट डिग्री नहीं लिखनी, इसको नहीं लिखना, हमको लिखना है इसका डिग्री कितना है 1, तो 1। ठीक है, एकदम सिंपल, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हमको साफ दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 3 है, इसकी डिग्री 1। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कुछ जज किया या आप कुछ लोगों को लगाओ कि ये गलत है, तो आप बिल्कुल सही है कि ये गलत है। क्यों, तो यहीं पे यही देखना हमको ज़रूरी है कि ये गलत क्यों है। ओके, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 नहीं है, ऐसा क्यों है, तो वो हमको देखना जरूरी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो हमारे जो सारे टर्म होंगे ना, तो वो पावर 1 में होनी चाहिए, मतलब कि जैसे इसकी डिग्री तो 3 है, बट ओवरऑल इस इक्वेशन में एक स्क्वायर रूट का टर्म मौजूद है जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। एंड ये मैं बता दूँ ये पूरे पे है। ओके, सॉरी मैंने पहले मिस कर दिया था, तो dy/dx प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट है, अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। जैसे ही हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमारा ये 2 हो गया, और ये हमारा -4 से हो गया 16। ओके, एंड स्क्वायर रूट हमारा वैनिश हो गया, तो हमारा 16
dy अपॉन dx की पावर 3 प्लस 16, अगर ऐसे लिख दो तो 16y²। अब हमारी इक्वेशन करेक्ट मोड में आई। तो अब हमें इसका डिग्री ऑर्डर लिखना है। तो इसका ऑर्डर तो आपको पता है कि 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म 3 है, एंड इसकी डिग्री कितनी है। अब इसकी डिग्री लिखेंगे तो वो है 2। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे टर्म मौजूद नहीं होने चाहिए। ओके, उनको वैनिश करना है, तभी हम आंसर को लिख सकते हैं। अब हमने इतना देखा है तो हम ये भी देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ मैं बता दूँ पहले हम शुरू करेंगे और ओडीई से, ठीक है, ओडीई से, एंड पीडीई जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लेटर और टैकल करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब इसमें dy अपॉन dx से बड़ा टर्म नहीं मौजूद होगा, d2y अपॉन dx3 नहीं होगा, d3y अपॉन dx3 नहीं होगा एकदम, ठीक है। उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और उसकी डिग्री भी 1 होगी, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ जस्ट देखने के लिए, एंड बाद में मैं मतलब 1 बाई 1 आऊँगा तो आपको एकदम से लगेगा नहीं कि ये कौन कौन से टाइप है। तो वेरिएबल सेपरेबल टाइप, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डी, लीनियर डी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड एग्जैक्ट डीई। और रिटर्न आंसर के लिए ये पॉइंट्स अच्छे हैं, ठीक है। एंड अब हाई ऑर्डर में क्या है, आपको समझ में आ गया वो ऑर्डर आपका किससे रिलेट होता है। तो d2y अपॉन dx2, d3y अपॉन dx3 लाइक दिस, ठीक है। लेकिन लीनियर होगी, फिर से वही बात, डिग्री बनी होगी तो ये भी लीनियर होगी। तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड ये विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स यहाँ पे वेरिएबल होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। ये कैटेगराइजेशन है फर्स्ट ओडी हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है लाइक दिस, ठीक है। हायर ऑर्डर होंगे लीनियरली, ठीक है। ये फर्स्ट डिग्री भी होगा, मतलब डिग्री इसकी फर्स्ट से ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, वाई स्क्वायर हो सकता है, बाकी टर्म्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन dy अपॉन dx में नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ये टाइप है, एंड विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, higher order linear differential equation with constant coefficients and higher order linear differential equation with variable coefficients. कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। A solution or integral of a differential equation is a relation between, देखिए differential equation का solution आखिर होता क्या है, is a relation between the variables which satisfy the given differential equation। मतलब इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो उन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है जो कि उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। हमको वही रिलेशन निकाल के लाना है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्यूशन और इंटीग्रल बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है तो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी उतने ही होने चाहिए, तो वो हमारा जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ये सब क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है, रिटन एग्जाम। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी भी जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन देते हैं गिव करते हैं, गिवन पर्टिकुलर वैल्यूज टू, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो हमारे निकल के आए हैं, जब उनको हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। एक और टर्म है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन जस्ट अपोजिट है, सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन के लिए इससे कोई मतलब नहीं। तो सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, कांट बी ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे मिले हुए हैं सब कुछ। Singular solution is a solution of a differential equation which can't be obtained by giving particular values to arbitrary constants of a given differential equations. ठीक है, तो लेक्चर 1 यहाँ पे खत्म होता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2 की, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर ODE, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ODE और पहला हम मेथड देखेंगे।